बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पीपीएससी, एफपीएससी और एनटीएस के इम्तिहानात में स्टूडेंट्स की नाकामी की एक बहुत बड़ी वजह ये है कि स्टूडेंट्स की इंग्लिश ग्रामर वीक है। इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच की बहुत अहमियत है और प्रेपोजिशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बहुत अहम सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे जिनमें प्रेपोजिशन की मिस्टेक्स होंगी, जो बीपीएससी, एफपीएससी और एनटीएस के पेपर्स के लिहाज से बहुत अहमियत रखते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि प्रेपोजिशन किसको कहा जाता है। प्रेपोजिशन वो लफ्ज़ है जो दो नाउन्स के दरमियान ताल्लुक़ को शो करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ये कहूँ देयर इज़ अ मैन इन द रूम, इस जुमले में इन एक प्रेपोजिशन है और ये इन दो नाउन्स में ताल्लुक़ को शो कर रहा है। रूम एक नाउन है, कमरा, और एक है मैन, आदमी, ये भी एक नाउन है, कमरे में आदमी है। देयर इज़ अ मैन इन द रूम, इन ताल्लुक़ शो कर रहा है मैन का और रूम का। प्रेपोजिशन वो लफ्ज़ है जो नाउन का और एडजेक्टिव का, सिफ्त का ताल्लुक़ शो करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ये कहूँ आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, फॉन्ड होता है शौकीन, ये एक एडजेक्टिव है और क्रिकेट एक नाउन है और इन दोनों में ताल्लुक़ शो कर रहा है ऑफ। आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, मैं क्रिकेट का शौकीन हूँ। ऑफ ताल्लुक़ शो कर रहा है मैन का, मतलब फॉन्ड का और क्रिकेट का। इसी तरह प्रेपोजिशन वो लफ्ज़ है जो वर्ब में और नाउन में ताल्लुक़ शो करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द कैट जंप्ड ऑफ द चेयर, यहाँ पे ऑफ, ओ डबल एफ एक प्रेपोजिशन है, ये ताल्लुक़ शो कर रहा है एक वर्ब जंप्ड में और चेयर एक नाउन में। तो क्या पता चला, प्रेपोजिशन वो पार्ट ऑफ स्पीच है जो दो नाउन्स में ताल्लुक़ शो करे, एक नाउन और एक एडजेक्टिव में ताल्लुक़ शो करे, या एक नाउन और एक वर्ब में ताल्लुक़ शो करे। अब मैं आपसे इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस डिस्कस करता हूँ। नंबर 1 है द गर्ल इज़ अफ्रेड फ्रॉम द डॉग, लड़की कुत्ते से खौफजदा है। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ अपनी बात ज़हन में रखिएगा, आपका सब्जेक्ट एजुकेशन है, अरेबिक है, इस्लामिक स्टडीज़ है, पाक स्टडीज़ है, पर्शियन है, सोशियोलॉजी है, कोई भी आपका सब्जेक्ट है। अगर आपने कोई भी रिटन टेस्ट देना है किसी भी जॉब के लिए, किसी भी ग्रेड के लिए, आपको इस तरह का जुमला आ जाए, याद रखिएगा अफ्रेड के बाद ऑफ लगाना है। द गर्ल इज़ अफ्रेड ऑफ द डॉग, मैं शेर से खौफजदा हूँ। आई एम अफ्रेड ऑफ द लाइन, बच्चा अपने चचा से खौफजदा है। द चाइल्ड इज़ अफ्रेड ऑफ हिज अंकल, प्लीज़ यूज़ ऑफ आफ्टर अफ्रेड, द करेक्ट preposition इज़ ऑफ। नंबर 2, ही इज़ अशेम्ड फ्रॉम हिज कंडक्ट, उसको अपने किए पर शर्मिंदगी है। कभी कोई ऐसी गलती हो जाए, हम इंसान हैं, हमसे गलती होती है, अगर कोई ऐसी गलती हो जाए जिस पर आपको शर्मिंदगी हो, अशेम्ड के बाद हमेशा ऑफ लगाएं। प्लीज़ कीप इन माइंड, अफ्रेड के बाद भी ऑफ लगाएं और अशेम्ड के बाद भी ऑफ लगाएं। एक और अहम बात करना चाहता हूँ, अगर आप ये कहें मैं अपने उस्ताद से शर्माता हूँ, ये ना लिखें आई एम अशेम्ड ऑफ माई टीचर। प्लीज़ याद रखें, वहाँ पर शर्माने के लिए शाय का वर्ड यूज़ करें, आई एम शाय ऑफ माई टीचर। क्या सीखा आपने? अशेम्ड के बाद करेक्ट प्रेपोजिशन ऑफ होती है। नंबर 3, ही इज़ वेरी केयरफुल फॉर हिज हेल्थ, वो अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखता है। केयरफुल के बाद हमेशा ही इज़ वेरी केयरफुल ऑफ हिज हेल्थ, हमेशा ऑफ लगाएं। मेरा हमसाया अपनी दौलत के मामले में बहुत मोहतात है। माई नेबर इज़ वेरी केयरफुल
ऑफ हिज वेल्थ, यहाँ भी ऑफ लगाएं। और एक आपको और मैं पॉइंट दे दूँ साथ साथ, अगर आपने टेक केयर लगाना है उसके बाद भी ऑफ लगाएं। फॉर एग्जांपल, माँ अपने बेटे की, अपने बच्चे की बहुत हिफाजत करती है। हम आम रूटीन में ये जुमला बोलते हैं, मदर टेक्स केयर ऑफ हर चाइल्ड। टेक केयर के बाद भी ऑफ लगाएं। नंबर 4, आवर क्लास इज़ कंपोज्ड फ्रॉम 30 बॉयज़। आपकी क्लास में 30 लड़के हैं, 20 लड़के हैं, 40 लड़के हैं, 50 लड़के हैं, 25 लड़कियां हैं। ऑलवेज यू विल हैव टू यूज़ ऑफ आफ्टर कंपोज्ड। आवर क्लास इज़ कंपोज्ड ऑफ 30 बॉयज़, प्लीज़ कीप इन माइंड। नंबर 5 इज़ आई हैव ग्रेट कॉन्फिडेंस टू हिम। मुझे उस पर मुकम्मल भरोसा है। आम रूटीन में ये जुमला बोला जाता है, मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आई हैव ग्रेट कॉन्फिडेंस इन हिम, हमेशा इन लगाएं। माँ को अपनी बेटी पर मुकम्मल एतमाद है। मदर हैज़ ग्रेट कॉन्फिडेंस इन हर डॉटर। उस्ताद को अपने शागिर्द पर मुकम्मल एतमाद है। द टीचर हैज़ ग्रेट कॉन्फिडेंस इन हिज स्टूडेंट। कॉन्फिडेंस के बाद इन लगाएं। नंबर 6, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेस। आप अमेरिका में बैठे हुए हैं, इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, आप किसी भी दुनिया के मुल्क में हैं, पाकिस्तान में आपका भाई, आपकी बहन किसी भी इम्तिहान में कामयाबी हासिल करता है, लेक्चरशिप के पेपर को, इंटरव्यू को पास करता है, एमफिल करता है, पीएचडी करता है, मैट्रिक में अच्छे नंबर लेता है, आप उसको मुबारकबाद देना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे? आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस। On will be used in the word when you use congratulate. I congratulate you on your success. ये बहुत कीमती जुमले मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ जो पेपर्स में यूज़ होती हैं, पेपर्स में इनकी करेक्शन आती है। नंबर 7 इज़ द माउंटेन्स आर कवर्ड बाय स्नो। बर्फ़बारी हो रही है, माउंटेन्स ढकी हुई हैं स्नो से। क्या बोलेंगे आप? द माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो। Number next, he was deprived from his freedom. That is a very important and a common used sentence. Deprived के बाद हमेशा off लगाएं। He was deprived of his freedom. वो आज़ादी से महरूम था। अगर आपने ये कहना है लोग साफ पानी से महरूम हैं, people are deprived of pure water, always use of। the correct preposition is of after deprived। 9th बहुत इंपॉर्टेंट है, she was married with a rich man। उसने एक अमीर आदमी से शादी की। मैरिड आ जाए या एंगेज्ड आ जाए, इनके बाद हमेशा टू एज अ preposition यूज़ करें। she was married to a rich man। उसने एक नेक आदमी से एंगेजमेंट की। शी वॉज एंगेज्ड टू अ नोबल मैन। नंबर 10 है, वी वर सरप्राइज्ड फॉर हिज फेलियर। हम उसकी नाकामी पर हैरान रह गए। सरप्राइज्ड हो, अलार्म्ड, एस्टोनिश्ड, अमेज्ड या फिर पजल्ड। ऑलवेज यूज एट आफ्टर ऑल दीज 5 वर्ड्स। We were surprised at his failure. We were astonished at his death. Number 11, Rashid is junior than me. Dear students, junior हो, senior हो, inferior हो, superior हो या फिर prior, always use to as a preposition after these words. Rashid is junior to me. Raza is senior to me. Number 12, she is not interested for her work. Interested के बाद in यूज़ करें। she is not interested in her work। अगर आपने ऐसे कहना है she takes interest in painting, वहाँ भी in यूज़ होगा। Number 13, he is very jealous from his friend। jealous के बाद of इस्तेमाल करें। He is very jealous of his friend। Number 14, Akbar is popular among his friends। Popular के बाद with लगाएं। Always use with after popular। Akbar is popular with his friends। Don't use among after popular।
Number 15, the last one, the woman was dressed with black. Dear students, always use in as a preposition after dressed. The woman was dressed in black. अगर आप ये कहें the woman was in black, it is also correct. These are 15 important sentences according to the paper point of view. और आपसे मैं आखिर में रिक्वेस्ट करूँगा कि कमेंट सेक्शन में आज के लेक्चर के बारे में ज़रूर कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम।